Hare Krishna. Good evening, everyone. Hare Krishna. Good evening. Hare Krishna Prabhuji, good evening. Hare Krishna. Shruti Mataji is there? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Arif, Hare Krishna. We can have screen sharing. Shruti Mataji. Okay. तो सभी का स्वागत है श्रील प्रभुपाद के जीवनी के सेशन में। स्टार्ट द सेशन। सबसे पहले कौन पढ़ेगा? कल्याणी माता जी। बढ़िया माता जी। हरे कृष्ण। वियतनाम में अमेरिका की हालिया बढ़ती भागीदारी युद्ध के प्रति विरोध को और बढ़ा रही थी। 29 जुलाई को अमेरिकी विमानों ने उत्तरी वियतनाम में दो प्रमुख आबादी वाले केंद्रों हेनोई और हाईफोम पर बमबारी की। इस घटना पर कनाडा, फ्रांस और जापान सहित कई सहयोगी देशों ने खेद व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यू थॉन्ट ने वियतनाम में अमेरिका की नीति की खुले तौर पर आलोचना की। युद्ध का विरोध अमेरिकी सीनेट से लेकर नवगठित शांतिवादी समूह तक फैल गया और विरोधियों ने युद्ध और अनिवार्य सैन्य सेवा के विरोध में शांति मार्च, धरने और रैलियां आयोजित की। धार्मिक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पोप पॉल बिया ने किया। विश्व चर्च परिषद में वियतनाम में अमेरिका की भागीदारी की निंदा की और बातचीत की दिशा में सबसे प्रभावी कदम के रूप में लड़ाई रोकने का आह्वान किया। 6 अगस्त हिरोशिमा पर बमबारी की वर्षगांठ को कई प्रमुख अमेरिकी शहरों में प्रदर्शित हुए, जिसमें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में शांति सभा भी शामिल थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जो वियतनाम वॉर चल रही थी, वियतनाम में अमेरिका का जो हाथ था, तो उसके रिगार्डिंग बहुत विरोध के बारे में यहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो we'll go ahead. विवेक प्रभु कैन रीड फर्दर। हरे कृष्णा। विवेक प्रभु है। टाइम लग रहा है। प्रशांत प्रभु जी पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। बढ़िया। 31 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र महासभा भवन के सामने 2 सप्ताह तक चलने वाला एक और शांति प्रार्थना सभा आयोजित किया जाना था और श्री लहरी बोगाट ने प्रभुपाद और उनके अनुयायियों को शांति के लिए प्रार्थना हेतु प्रार्थना सभा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में कार्यरत लहरी बोगाट स्वामी जी के मित्र बन गए थे और उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए स्टेशनरी छपवाने की व्यवस्था करके स्वेच्छा से सहायता प्रदान की थी। लेटर हेड को जेम्स ग्रीन ने राधा और कृष्ण के चित्र के साथ डिजाइन किया था और श्री बोगाट का नाम भी स्टेशनरी पर इस्कॉन ट्रस्टियों की सूची में शीर्ष पर अंकित था। प्रभुपाद ने श्री बोगाट का शांति सभा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रभुपाद ने इस सार्वजनिक रूप से हरे कृष्ण का जप करने का अवसर समझा, इसलिए वे उपस्थित होकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने अनुयायियों को सूचित किया कि सोमवार 31 तारीख को सुबह 6:30 बजे की नियमित कक्षा के बजाय सभी लोग संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष कीर्तन के लिए एकत्रित हो सके। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रशांत प्रभु जी। तो डिवोटीज को जो भी मौका मिलता है उसमें वो हरिनाम का प्रचार करने का प्रयास करते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी अपॉर्चुनिटी हो। एवरी अपॉर्चुनिटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोपोगेटिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ पे शांति सभा के लिए बुलाया था, लेकिन प्रभुपाद ने इसको भी हरिनाम संकीर्तन के क्या बोलते हैं कि प्रोपोगेशन के लिए एक निमित्त समझा। ओके, सो विल गो अहेड। जस्ट एक चीज मुझे मेंशन करना है कि
जनरली दुनिया में दो प्रकार के मत रहते हैं, दो प्रकार नहीं, जनरली एक ही प्रकार का मत होता है। सभी लोग बोलते हैं कि जो समाज सेवा है और इन शॉर्ट समाज सेवा जो रहती है, लोगों को लगता है कि समाज सेवा करना ही सबसे बहुत उच्चतम कार्य है, और कई लोग इसको भक्ति मान बैठते हैं। उनको लगता है कि आध्यात्मिकता का मतलब होता है समाज सेवा, अच्छा काम करना दूसरों के लिए। तो आप में से किस किस को लगता है कि समाज सेवा करना आध्यात्मिक कार्य है? ये बता सकते। हरे कृष्णा। बाकी लोग सन्नाटा क्यों है इतना? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछा शायद मैंने। जो भी आपको लगता है बिंदास थम्स अप थम्स डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क्या बोलते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है समाज सेवा वाली जो आपको ट्रैक कर रही है। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट, ऐसे मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया है। तो वापस से मैं क्वेश्चन दोहराऊंगा, किस किस को लगता है कि समाज सेवा करना आध्यात्मिक कार्य है? गिव अस आंसर। तो आप सबका अंडरस्टैंडिंग सही है, समाज सेवा करना आध्यात्मिक कार्य नहीं है। अच्छा कार्य है, डेफिनेटली, नो डाउट, समाज सेवा करना बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। समाज से मतलब आध्यात्मिक कार्य वो होता है जिसमें भगवान इन्वॉल्व हो। समाज सेवा में भगवान इन्वॉल्व नहीं है। ऑफ कोर्स हम दूसरों के लिए अच्छा कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सभी हर जीवात्मा भगवान का अंश है, लेकिन डायरेक्टली भगवान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो इट इज नॉट स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इट इज नॉट आध्यात्म, इट इज गुड वर्क। तो कई बार भक्तों का एक दूसरा एक्सट्रीम रहता है। भक्तों का अगर लगता है कि इस्कॉन के अंडर अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा करने की इच्छा रखता है, सपोज कोई बोलता है कि हमें गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, और हमें गरीबों के लिए अस्पताल खोलने चाहिए, और एजुकेशन करना चाहिए, अनाथालय खोलने चाहिए, तो भक्तों के समूह में कई बार उसको एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि अरे भक्ति कर रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं? भक्ति करने आए यहाँ पे इस्कॉन, तो भक्ति वाली संस्था है। भक्ति करने आए हो या समाज सेवा करने आए हो? समाज सेवा करने तो बाहर जाओ कहीं और किसी दूसरी संस्था में। तो कई बार एक नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है समाज सेवा को भक्तों के समूह, लेकिन ये गलत दृष्टिकोण है। तो सही दृष्टिकोण क्या है, कोई बता सकते हैं? समाज सेवा के प्रति एक भक्त का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक होना चाहिए? लेकिन समाज सेवा तो आध्यात्मिक नहीं है, वो तो भौतिक स्तर पे कार्य है, और हम तो एक आध्यात्मिक जीवन जीने के रास्ते पे चल रहे हैं। Any thoughts on this? Any opinions? क्वेश्चन किस किस को क्लियर हुआ? क्या बात करें, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ किसी को? बाप रे। है हो रहा है। तो देखिए, समाज सेवा जो है वो भौतिक कार्य है, और समाज सेवा एक भक्त को उसमें टाइम और एनर्जी स्पेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज सेवा को हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। वी कैन स्पिरिचुअलाइज समाज सेवा, हम उसका आध्यात्मिकीकरण कर सकते हैं। कैसे? हम समाज सेवा कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम उनको भगवान से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम साधारण फूड बांटें, साधारण फूड बांटने की जगह हम उनको प्रसाद बांट सकते हैं। हम लोगों की मदद करें, अनाथ आश्रम खोलें, और अनाथ जो भी हैं उनको हम अल्टीमेट नाथ के बारे में बताएं, जगन्नाथ के बारे में बताएं अनाथों को। हम लोगों को आर्थिक रूप में सहायता कर सकते हैं, और आर्थिक रूप में सहायता करते करते साथ साथ उनको भगवान से जोड़ सकते हैं। उनको समझा सकते हैं कि अल्टीमेटली हम जो भी आपकी सहायता कर रहे हैं वो आ कहाँ से रहा है, अल्टीमेटली वो भगवान से आ रहा है ना। हम भगवान से जोड़ सकते हैं उनको। हम लोगों के लिए बड़े बड़े अस्पताल खोल सकते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर जो भी मरीज आते हैं उनको हम मेडिसिन के साथ साथ अल्टीमेट मेडिसिन भी दे सकते हैं। अल्टीमेट मेडिसिन क्या है, इस पूरे अभी जो साधारण दवाइयाँ हैं वो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। अगर हम उनको भगवान का ये हरि नाम का अगर हम कैप्सूल देते हैं, पता है ना आप लोगों को ये हरि नाम का कैप्सूल, तो हम जब नाम का उनको अगर कैप्सूल देते हैं, या अगर कोई बहुत ही बड़ा मरीज है तो उसको हम नाम का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। तो जब नाम का इंजेक्शन या काढ़ा या जो भी कैप्सूल अगर हम उनको देते हैं नॉर्मल दवाई के साथ साथ भी, तो उनका अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पूरा मटेरियल एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम हर एक समाज सेवा के कार्य को हम भक्ति से जोड़ सकते हैं, उसके माध्यम से हम कृष्ण से कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को, और वैसी समाज सेवा फिर भौतिक नहीं रह जाती, वैसी समाज सेवा आध्यात्मिक हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अभी सपोज जैसे प्रभुपाद को बुलाया था वियतनाम के उसके लिए शांति सभा के रूप में, तो प्रभुपाद बोल सकते थे कि अरे ये सब फालतू काम करने आया हूँ क्या मैं, यहाँ पे शांति सभा ऑर्गेनाइज करने आया हूँ क्या मैं तो भक्ति का प्रचार करने आया हूँ, ये सब टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ मैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, अपनी रेगुलर क्लास जो रहती है वो कैंसिल किया और इसके लिए गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढी कि मैं इसको कृष्ण से कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसको बोलते हैं परिपक्वता, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी। तो एक मैच्योर डिवोटी जो रहता है वो किसी भी परिस्थिति को नकारता नहीं है जीवन से, हर एक परिस्थिति में वो प्रयास करता है कि इसको मैं कैसे कृष्ण से जोड़ूं, इस परिस्थिति को, दैट इज मैच्योरिटी। और प्रभुपाद ने कैसे किया, वो वहां पे जाके हरिनाम संकीर्तन करके किया। दैट्स वन वेरी अमेजिंग थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम प्रभुपाद। Okay, so we'll go ahead. So now, Mamta Mataji can read. Mamta Tiwari Mataji. हरे कृष्णा। 31 अगस्त को कुछ लोग दुकान के सामने इकट्ठा हुए और बस से रवाना हुए, अपने साथ करताल, डफली और स्वामी जी का बोंगो लेकर। स्वामी जी अपने कुछ अनुयायियों के साथ टैक्सी में सवार हुए। उनके अनुयायियों की सामान्य पोशाक में पुराने स्नीकर्स, काली या नीली पैंट और टी शर्ट या बटन वाली स्पोर्ट्स शर्ट शामिल थी। सुबह सुबह शहर के ऊपरी हिस्से की यात्रा ने लड़कों को खुशनुमा बना दिया, और जब उन्होंने स्वामी जी को संयुक्त राष्ट्र में भगवा वस्त्रों में देखा तो वे प्रेरित हो गए। स्वामी जी ने जप शुरू किया, लेकिन तभी शांति सभा के आयोजकों ने हस्तक्षेप किया और उनसे रुकने को कहा। उन्होंने कहा कि यह एक मौन सभा है और इसमें प्रार्थना पूर्ण अहिंसक मौन होना चाहिए। लड़के निराश हो गए, लेकिन स्वामी जी ने उनकी बात मान ली और चुपचाप अपनी माला जपने लगे। सभा के समक्ष एक विशिष्ट अतिथि खड़े हुए और उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने गांधी जी का उल्लेख किया। फिर वे प्रभुपाद जी की ओर मुड़े और संकेत दिया कि अब वे शांति के विषय पर बोल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की गगनचुंबी इमारत के पीछे खड़े स्वामी जी ने शांत स्वर में कहा, संसार को यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर ही सब कुछ का स्वामी और सबका मित्र है, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त हो सकती है। श्री बोगाट ने स्वामी जी के लिए 2 घंटे की मौन प्रार्थना का समय निर्धारित किया था। प्रभुपाद ने भक्तों को एक साथ बैठाकर 2 घंटे की निर्धारित अवधि पूरी होने तक धीरे धीरे जप करने को कहा। फिर वे चले गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे हमें क्या बोलते हैं उसको, मिथ्या शांति और वास्तविक शांति के बारे में अर्थ पता चलते हैं, डिफरेंस पता चलता है। मिथ्या शांति वो रहती है जिसमें हम एक्सटर्नली आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से खुद को शांत करने का प्रयास करते हैं, कैसे मौन व्रत धारण करके और जबरदस्ती खुद को शांत करके। लेकिन ऐसा जबरदस्ती शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है ज्ञान से। जैसे अभी अगर आप सपोज आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं वहां पे ब्लैकआउट हो जाता है, अचानक से लाइट चली जाती है, हम लंबे समय तक हम शांति से बैठ पाएंगे क्या उधर? सपोज अभी मच्छर भी काट रहे हैं, पता नहीं उधर पीछे से बहुत करके आवाज आती है, क्या हम शांति से बैठ पाएंगे? नहीं, डर जाएंगे हम लोग। तो शांति कब नहीं मिलती? जब हम
अंधेरे में रहते हैं, अंधकार में अशांति मिलती है। तो शांति अगर हमें प्राप्त करनी है तो हमें अंधकार से उजाले में आना पड़ेगा। अभी आप सभी के घर में उजाला है, राइट? कौन कौन उजाले में बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हैं? सब लोग लाइट में बैठे हैं ना। तो उजाला जब रहता है तो हम शांति से बैठ पाते हैं। तो उजाला मतलब लाइट से कम, उजाला मतलब नॉलेज, उजाले में नॉलेज मिलता है हमको। तो ज्ञान जो है वही वास्तविक शांति हमें प्रदान कर सकते हैं। और क्या ज्ञान, कौन सा ज्ञान? यहाँ पे प्रभुपाद ने जो इनको ज्ञान दिया कि संसार को यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर ही सब कुछ का स्वामी है और सबका मित्र है, तभी हमें सच्ची शांति प्राप्त होगी। तो ये ज्ञान कहाँ से मिलता है हमको? Anyone knows the source of this thing? जो प्रभुपाद ने बोला यहाँ पे। प्रभुपाद was so amazing कि वो कभी भी खुद के मन का कुछ नहीं बोलते थे, सब कुछ शास्त्रों पे आधारित बोलते थे। लेकिन शास्त्र की कौन सी बात कहाँ पे मोस्ट एप्लीकेबल है वो उनको एकदम परफेक्टली आती थी। तो अभी हम देखेंगे कि ये प्रभुपाद एग्जैक्टली जो बोल रहे हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूँ। आप लोग देखिए भगवद गीता में, ये भगवद गीता में ये श्लोक है जो एग्जैक्टली प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति। तो ट्रांसलेशन इसका है कि a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the bands of material miseries. जो भगवान को स्वीकार करता है अल्टीमेट अथॉरिटी के रूप में और अपने प्रिय मित्र के रूप में, वही शांति प्राप्त कर सकता है। अभी वापस से श्रुति माता जी कैन कम बैक टू द प्रभुपाद बुक। तो ये भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक को प्रभुपाद ने वहां पे एज इट इज कोट किया कि संसार को यह स्वीकार करना होगा कि ईश्वर ही सब कुछ का स्वामी है, राइट? जो हमने पहले पार्ट में देखा श्लोका के, एंड सबके मित्र हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, तभी जाके शांति प्राप्त हो सकती है। Okay, so we will go ahead. Next, Vivek Prabhu, are you back? Can you read? Yes, Prabhu ji. बढ़िया। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जब सुबह के भारी यातायात में शहर लौट रहे थे तो उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क उन्हें कलकत्ता की याद दिलाता है। यातायात के रुक रुक कर चलने और शोरगुल के बीच उन्होंने समझाया, शांति स्वभाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बस हरे कृष्ण के जप का प्रसार करना चाहते हैं, बस इतना ही। यदि लोग इस जप को अपना ले तो शांति स्वतः ही आ जाएगी। तब उन्हें शांति के लिए कृत्रिम प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। 1 सितंबर को न्यूयॉर्क पोस्ट ने संयुक्त राष्ट्र भवन में स्वामी जी के समूह की एक तस्वीर छापी। स्टीव वह अखबार की क्लिपिंग प्रभुपाद के पास लेकर आया और बोला, स्वामी जी देखिए, यह आपको स्वामी कृष्ण कहकर संबोधित किया गया है। प्रभुपाद, स्वामी कृष्ण, यह ठीक है। तस्वीर में कुछ लड़के अपने सिर को बाहों पर टिका कर बैठे थे। प्रभुपाद ने पूछा, तुम कहाँ हो? स्टीव ने इशारा किया, अरे तो इस तरह सिर झुकाकर जप करते हैं। प्रभुपाद ने अपनी परिचित श्री बोगाट के कृपावश शांति सभा में भाग लिया था। अब श्री बोगाट ने फोन करके आभार व्यक्त किया और दुकान पर आने की सहमति दी। वे मदद करना चाहते थे और इस बात पर चर्चा करना चाहते थे कि स्वामी जी संयुक्त राष्ट्र के साथ कैसे काम कर सकते हैं और भारतीय संस्कृति और शांति के अपने आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण लोगों को कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो विल स्टॉप हियर, 9:20 हो गया। तो वास्तविक शांति हमें कैसे प्राप्त होगी? मौन व्रत धारण करके। आप लोगों को देख के लग रहा है कि मौन व्रत धारण करके शांति प्राप्त होगी। सब लोग मौन व्रत धारण किए। तो वास्तविक शांति कैसे प्राप्त होगी? नाम जप। हाँ, नाम जप से। और क्या ज्ञान होना चाहिए हमें कि भगवान जो अल्टीमेट कंट्रोलर है हर पूरी दुनिया के हर चीज के, वो हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, सुहृद हैं हमारे। तो ये ज्ञान जो है, अभी आप लोग बोलोगे ये ज्ञान तो ठीक है, जब तक क्लास अटेंड करते हैं तब तक ज्ञान रहता है, लेकिन जब जीवन के चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये
ज्ञान का ज्ञ भी याद नहीं रहता, कुछ भी याद नहीं रहता, ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं लाइफ में। तो ये ज्ञान ठीक है, बट ये ज्ञान हमारा आत्मसात कब होगा, साक्षात्कार कब बनेगा, जब हम चैंटिंग करेंगे। जितना हम चैंटिंग करेंगे, जब करते 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 धीरे धीरे ये जो ज्ञान है ये साक्षात्कार में तब्दील होगा, और तब ये फिर हमारा जीवन इसके आधार पर हम जी पाएंगे, इस ज्ञान के आधार पर। That whole practice of bhakti, especially chanting, converts knowledge into realization, and then that becomes our life, and then we'll attain shanti. Hare Krishna. So we'll stop here. Srila Prabhupada ki जय जय। Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा। Ram Ram Ram. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा हरे बोल।